Jahid Khan, your maths teacher. Today we are going to start our third chapter, coordinate geometry. आज की क्लास में जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। असल में ये चैप्टर इसलिए सिलेक्ट किया है मैंने आप लोगों के लिए कि थोड़ा बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये ऑनलाइन स्टडी में आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। आप लोग जब 8th क्लास में थे, प्रीवियस क्लास में थे, तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 2, ये सब क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सब जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट जो होते हैं ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। यानी x जो है यहाँ पर 2 है, y यहाँ पर 3 है। यहाँ पे x जो है वो 5 है, y यहाँ पर 2 है। अगर दोनों को मिलाकर बोलूँ तो हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर किसी x की बात करूँ, x वाले पॉइंट की बात करूँ तो इसको बोलते हैं एब्सिसा, ABSISSA, एब्सिसा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका ऑर्डिनेट, ORDINATE, यानी x वाला पॉइंट जो होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और जो y वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। दोनों को मिलाकर बोला जाता है कोऑर्डिनेट। और जो x वाला पॉइंट होता है वो हमारा एब्सिसा होता है और जो y वाला होता है वो हमारा ऑर्डिनेट होता है। अब इसको जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है उस पर हम किस तरह से प्लॉट करते हैं वो हम सीखते हैं कि हम जो है वो किसी भी कोऑर्डिनेट को किस तरह से जो है वो कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। चलिए वो हम स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, ये हमारा जो है वो कार्टेशियन प्लेन है। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब जब ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस लाइन। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस लाइन। यानी यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं वो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आते हैं और जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस लाइन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस लाइन। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी जब एक्स एक्सिस लाइन जब वाई एक्सिस लाइन को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब कट करना, मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपका होता है ऑरिजिन। क्या पॉइंट होता है, ऑरिजिन। और ऑरिजिन के हमेशा जो कोऑर्डिनेट होती है वो 0, 0 होती है। यानी यहाँ से स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि x का पॉजिटिव भी इनिशियल होगा, y का x का नेगेटिव भी इनिशियल होगा, y का पॉजिटिव भी इनिशियल होगा, y का नेगेटिव भी इनिशियल होगा। ये x एक्सिस लाइन पर अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो x के पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो x के नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, और अगर हम y एक्सिस ऊपर जाते अप जाते हैं तो y एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, और अगर हम डाउन आते हैं नीचे तो y एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। तो इस पर आते x एक्सिस के पॉइंट है, इस पर y एक्सिस के, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव में जो है वो डिवाइड है। ये नेगेटिव का साइन होता है इस तरह से, ये x एक्सिस है तो ये x एक्सिस नेगेटिव है, ये y एक्सिस पॉजिटिव है तो y एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट यानी जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो ऑरिजिन पॉइंट होता है, और ऑरिजिन पॉइंट हमेशा क्या होता है, 0, 0 होते हैं। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 बॉक्सेस बनते हैं इस तरह के। तो इसको हम बॉक्सेस नहीं बोलते हैं बल्कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो ये सीक्वेंस है, ये सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो 4 जो बॉक्सेस बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y के जो पॉइंट होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी x भी प्लस और y भी प्लस। ये x और y की फॉर्म इस तरह से होती है, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, ये एक सीक्वेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये नहीं कि आप कहीं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं ले लेंगे, ऐसा नहीं, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपका x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर बोथ नेगेटिव होते हैं, यानी x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपका x तो पॉजिटिव होता है बट y नेगेटिव होता है, ठीक है। देखो आपको बता दो कैसे। अगर मान लिया आपका कोई कोऑर्डिनेट है
2 5 2 5 तो ऑब्वियस सी बात है x पॉजिटिव 2 है तो आप इधर जाएंगे और y जो है वो पॉजिटिव 5 है तो आप ऊपर जाएंगे तो दोनों इधर आकर लाई करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं दोनों नेगेटिव की बात करूं मान लीजिए दोनों नेगेटिव होते हैं x नेगेटिव है तो x नेगेटिव इधर आएगा क्योंकि x का पॉजिटिव इधर जाता है नेगेटिव इधर आता है और y का नेगेटिव डाउन जाता है तो यहाँ आएगा तो दोनों एक दूसरे को थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे इसीलिए यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है पूरा कार्टेशियन प्लेन पर जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है एक्स एक्सिस लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है वाई एक्सिस लाइन। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका ऑरिजिन पॉइंट होता है और ऑरिजिन पॉइंट आपके हमेशा 0 0 होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो चार बॉक्सेस बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं x और y बोथ नेगेटिव होते हैं। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, और बाकी आपको बता ही दिया गया है कि x एक्सिस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो और दोनों को मिलाकर हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यही इसका बेसिक है। अगर आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा तो समझ लीजिए आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ओके, चलिए मैं कुछ पॉइंट्स को आपके जो कुछ कोऑर्डिनेट्स को जो है उस पर प्लॉट करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको इजी क्लियर हो जाए। ओके जी, देखिए क्वेश्चन है, मैंने ये प्लेन बनाया है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं उसके नाम दे दिए मैंने ए, ये आपका बी एंड दिस वन सी एंड दिस वन डी एंड ई। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है, ओरल में क्वेश्चंस करता हूँ आपसे कि मुझे बताइए कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताइए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए की अगर बात होगी तो मैं यहाँ इधर देखूंगा, पहले यहाँ से मैं एक्स की तरह जाऊंगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट देखूंगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है 2, तो मैं पहले हमेशा हमारा एक्स ही लिखा जाएगा क्योंकि हमारी जो कोऑर्डिनेट की फॉर्म होती है वो एक्स वाई होती है, वाई एक्स नहीं होती है। ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म होती है। तो x मतलब मेरा 2 है तो पहले मैं 2 लिखूंगा। अगर a के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं तो x आपका 2 होगा और y की अगर बात करेंगे तो मैं y पर जाऊंगा, y मेरा 5 होगा। ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर मुझसे पूछते हैं कि मुझे b की जो b वाला है उसका सिर्फ ऑर्डिनेट बताइए। अब ऑर्डिनेट जो होता है ये b यहाँ है, ये तो एब्सिसा होता है और ये होता है ऑर्डिनेट। अगर सिर्फ ये मुझसे ऑर्डिनेट पूछते हैं तो ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा -3 होगा क्योंकि इन्होंने सिर्फ मुझसे क्या पूछा ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट ऑफ बी का ऑर्डिनेट जो होगा वो -3 होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पर जो होता है ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है तो -3 होगा। अगर ये मुझसे पूछते हैं एब्सिसा ऑफ ई का एब्सिसा बताइए, ई यहाँ पर है, ई का ये तो एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, सिर्फ एब्सिसा पूछा है तो मैं 4 बोल दूंगा, यहाँ पर ये मेरा 4 आंसर हो जाएगा। अब मुझसे बोलते हैं कि ये बताइए कि ये कौन सा डी जो है डी के कोऑर्डिनेट बताइए, डी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो डी कहाँ है मेरा यहाँ पर। अब डी यहाँ पर है, इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाइन कर रहा है मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पर x 0 है, मतलब x 0 है और y आपका 3 है अगर ये वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर आ रहा है। और अगर ये बात मुझसे कहते हैं सी के आप कोऑर्डिनेट बताइए, सी के कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर तो आ रहा है 4 लेकिन वाई पर कुछ नहीं है क्योंकि वो एक्स वाली लाइन पर आ रहा है तो वाई यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब ये मुझसे कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए, ए का कोऑर्डिनेट बताइए कौन सा है। मैं कहूँगा ए जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अगर मुझसे कहेंगे बी का कोऑर्डिनेट बताइए तो बी कहूँगा मैं सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट में है। अगर मुझसे ई कहेंगे तो मैं कहूँगा ई मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। अगर मुझसे कहेंगे डी कौन से कोऑर्डिनेट में है तो डी किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, डी क्या होगा डी एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा। मैं क्या कहूँगा डी जो होगा ये वाई एक्सिस पर होगा, क्या होगा वाई एक्सिस। और अगर ये मुझसे सी की बात करेंगे तो सी भी किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, सी जो है वो किस पर है एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है। तो बस ये आपको जो है कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वर्कशीट मैं दूंगा, आप लोगों को पहले वर्कशीट ही सॉल्व करनी है। वर्कशीट सॉल्व करने के बाद जब आपको क्लियर हो जाएगी तो बुक्स जो भी इसके बुक का चैप्टर है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों के लिए वो किया जाएगा। तो आपका जो कल की क्लास है, कल मॉर्निंग में आपकी 9 to 10:30 क्लास रहेगी मैथ्स की,
तो आप कोशिश कीजिए कि उसी दौरान जो है समझिए कि 9 to 10:30 का आपका पीरियड है मैथ्स का, ठीक है। तो उसी दौरान आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो आपको मुझे चेक कराना है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करके मुझे चेक करा सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल की नोटबुक अगर आपने खरीद ली है, स्कूल से जाकर परचेज कर लिया आपने कोर्स वगैरह, तो आप ज़्यादा बेटर है उसकी नोटबुक बनाइए, उसमें जो भी वर्कशीट वगैरह है अपनी फेयर नोटबुक में लीजिए। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो कोई भी घर की नोटबुक हो उसको आप जो है सेपरेट पर उसमें लीजिए और मुझे जो है अपना होमवर्क चेक कराइए, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।